कभी कभी यूँ लगता है कि शायर सिर्फ शेर नहीं कहता, मुस्तकबिल भी कह जाता है। अल्फाज के पर्दे में वो आने वाले ज़माने के कदमों की आहटें सुन लेता है। अगर गालिब ने अपने बाद आने वाले लोगों के एतबार से पेशगोई की, तो उनसे पहले किसी शायर ने खुद गालिब के लिए पेशगोई या प्रोफेसी की है। ये तो सबको मालूम है कि गालिब बेदिल से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, बल्कि आज की ज़बान में कहें तो बाकायदा फ़ैन बॉय ही थे। और ये कोई राज भी नहीं, खुद उनके अशार गवाही देते हैं, सुनिए। असद हर जा सुखन ने तरह बागे ताज़ा डाली है, मुझे रंगे बहार एजा दिए बेदिल पसंद आया। या फिर आहंग असद में नहीं जुस नगमाए बेदिल, आलम हमा अफसाना मा दारदो माहेज। या फिर मुझे राह सुखन में खौफ गुमराही नहीं गालिब, असाए खिज़्र सहराए सुखन है खामा बेदिल का। और ऐसे बहुत सारे अशार बेदिल से उनकी अकीदत बयान करते हैं। गालिब ने बेदिल की तर्ज में शेर कहने की कोशिश की, कभी कामयाब हुए, कभी नहीं भी हुए, मगर इस अकीदत का एतराफ़ हमेशा किया। अब ये याद रखिए कि हमारे शेरी वर्से में किसी दूसरे शायर के मज़मून पर शेर कहना ऐब नहीं था, बल्कि एक रिवायत थी। मज़मून को आगे बढ़ाना, उसमें नया ज़ाविया पैदा करना बेहद पसंद किया जाता था। लेकिन गालिब को शायद अंदेशा था कि आने वाले वक्तों में कुछ रिवायत से नावाकिफ़ लोग उन पर फ़ारसी शायरों के कलाम की नकल का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। चुनांचे एक फ़ारसी शेर में वो ख़ुद पेशगोई कर गए। कहते हैं कि मबर गुमान तवारुद यकीन शनास के दुज़्द, मताए मंज़ नहा खान आए अज़ल बुरदास्त। यानी ये मत समझो कि मैंने किसी और का मज़मून चुराया है, बल्कि ये जानो कि मैंने अपनी कुछ चीज़ें अज़ल यानी एटर्निटी के तहखाने में रख छोड़ी थी, और कोई चोर मुझसे पहले ही उन्हें चुरा ले गया। अब ये तो साफ दीदा दिलेरी है, लेकिन अंदाज तो देखिए, क्या खूब बात बनाई है। गालिब ने बेदिल की तर्ज में शायरी करने की दुश्वारी यूँ बयान की है। तर्ज बेदिल में रेख्ता कहना असदुल्लाह खां क़यामत है। और गालिब से बरसों पहले बेदिल की पेशगोई देखिए। मुद्दई दर गुज़र अज़ दावाए तर्ज बेदिल, सहर मुश्किल के बकैफियत एजाज रसद। यानी ऐ दावा करने वाले, तर्ज बेदिल का दावा मत कर, यहाँ तो जादू भी करिश्मा बनने से पहले दम तोड़ देता है। यूँ लगता है बेदिल ने सदियों पहले गालिब को गोया क़यामत का चैलेंज दे दिया था कि बेदिल की तर्ज में शेर कहना क़यामत के मुआजिज़े से कम नहीं। तो फिर गालिब जैसा सुखनवर भी क़यामत न बर्पा करता तो भला क्या करता। ये महज शायरी नहीं थी, ये दो अजीम रूहों के बीच सदियों के फासले से की गई गुफ्तगू थी, जिसने उर्दू को बामे उरूज पर पहुंचा दिया।